Assalamualaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. This is Maruf Khan. Hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 23 इनहेरिटेंस का एक और टॉपिक करेंगे और वो टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे सेक्स क्रोमोसोम्स डिटरमाइन करते हैं सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल को। दो तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स। इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो मेल और फीमेल बोथ में सिमिलर होते हैं, जबकि सेक्स क्रोमोसोम मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंट होते हैं। जैसा फीमेल में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, तो इनको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। और यही है क्रोमोसोम्स जो डिटरमाइन करते हैं सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल को। ऑटोसोम्स इन दोनों का ये मेजर डिफरेंस ये भी होता है कि ऑटोसोम्स पार्ट है सोमैटिक सेल्स के जो इन्वॉल्व होते हैं माइटोसिस में। जैसे आपकी पूरी बॉडी, आसान लफ्ज़ों में हम ये कहते हैं जो टिश्यूज़ बन रहे होते हैं, बॉडी आपकी बन रही होती है, ये सोमैटिक सेल से बन रही होती है ना, उसमें इन्वॉल्व होते हैं ऑटोसोम्स। और सेक्स क्रोमोसोम हमेशा डेवलप होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं मेयोसिस में। ये डेवलप कर रहे होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स को, जर्म लेयर्स हैं आपके, जर्म सेल्स होते हैं, वही है जो स्पर्म और एग को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, ये पार्ट हैं सेक्स सेल्स के। अब ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स में कुछ पेयर्स होते हैं। ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल, 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स के, और लास्ट पेयर होता है, एक पेयर होता है जो डिफरेंट होता है, उसको हम कहते हैं ये सेक्स क्रोमोसोम है, ये सेक्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। जैसे एक्स एक्स फीमेल में, एक्स वाई मेल में। तो यहाँ पे हमने यही पढ़ना है कि फाउंड हुआ था अर्ली ईयर ऑफ लास्ट सेंचुरी में कि एनिमल्स और प्लांट्स में मोस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स फाउंड होते हैं होमोलोगस पेयर में। अब ये होमोलोगस पेयर का ये मतलब नहीं है कि ये एक ही स्पीशी में दोनों मेंबर्स में सेम होंगे, मेल और फीमेल में डिफरेंट है सेक्स क्रोमोसोम्स। तो इसके बारे में हम ये पढ़ते हैं। हमने एक एग्जांपल ली है ग्रास हॉपर की। ग्रास हॉपर में मेल और फीमेल दोनों में क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट होता है। मेल में ये क्रोमोसोम होते हैं 24 12 पेयर्स में, सॉरी फीमेल में ये क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं 24 12 पेयर्स में, और मेल में ये क्रोमोसोम होते हैं 23। इसका ये मतलब होता है 11 पेयर्स प्लस एक्स, एक अलग से डिफरेंट क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है मेल में, ग्रास हॉपर में। अब क्या हुआ कि इसका ही मतलब होता है कि फीमेल के पास 12 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इन देयर सोमैटिक सेल्स, जबकि क्रोमोसोम्स n है, हैप्लॉइड है इन ईच एग। याद रखें, सोमैटिक सेल्स में बता चुकी हूँ, ये पार्ट ऑटोसोम्स पार्ट होते हैं सोमैटिक सेल्स के, और वो इन्वॉल्व होते हैं माइटोसिस में। और हम ये कहते हैं कि ये जो ऑटोसोम्स हैं ये माइटोसिस में इन्वॉल्व होके हेल्प कर रहे होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हम ये भी कहते हैं कि ये जो अनचेंज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू डॉटर सेल्स, वो होता है माइटोसिस। ज़ाइगोट डेवलप होता है कंप्लीट इंडिविजुअल में, वो होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो ये मेयोसिस और माइटोसिस अलग एक टॉपिक निकल आएगा, लेकिन माइटोसिस और मेयोसिस आपको पता होने चाहिए कि आखिर होते क्या है। माइटोसिस हमेशा इन्वॉल्व होती है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। जो आरबीसीज वगैरह होते हैं, जो इंजरीज जो इंजर्ड टिश्यूज़ होता है ना, आपके टिश्यूज़ किसी इंजरी में डैमेज हो गए हैं, तो उनकी जो रिपेयरिंग है वो विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस हो रही होती है। रीजनरेशन हो रही होती है ज़ाइगोट की, वो विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस हो रही होती है। तो ये माइटोसिस और मेयोसिस में फ़र्क होता है। और हमेशा याद रखिएगा कि मेयोसिस में जो नंबर ऑफ गैमेट्स होता है ना, वो पेरेंट्स से कम होता है। हम बात करें स्पर्म की, एग की, तो उनमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो हैप्लॉइड इन नंबर होते हैं। और अगर हम सोमैटिक सेल्स की बात करें तो इनमें फिर डिप्लॉइड होते हैं, 2n से हम डिनोट करते हैं। तो ये फ़र्क होता है माइटोसिस और मेयोसिस में। क्रॉसिंग ओवर ही है मेयोसिस में जो प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी, मेजर टूल है एवोल्यूशन का। इसी की वजह से अगर आपने क्रॉसिंग ओवर पढ़ लिया हो, मैंने क्रॉसिंग ओवर पहले ही पढ़ा दिया, वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग देख लीजिएगा। क्रॉसिंग ओवर ही है जिसकी वजह से वेरिएशन आ रही होती है ऑर्गेनिजम्स में। On the other hand, male of grasshopper have 11 pairs with a single chromosome in somatic cells, जबकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही होती है। अब ये स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है, ये 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ये जो टाइप्स है ना, ये डिफरेंट होती हैं इन द नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का नंबर इंटायरली डिफरेंट होता है। एक टाइप ऑफ क्रोमोसोम होती है जिसमें 11 क्रोमोसोम्स होते हैं, और एक टाइप ऑफ स्पर्म होती है जिसमें
12 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यही स्पर्म के नंबर्स हैं क्रोमोसोम्स के जो इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। यही है जो सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल को डिटरमाइन करता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है एग की, एग में 12 क्रोमोसोम्स हैं, 12 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 24 टोटल हैं। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है एग की, लाइक क्या होगा कि जब भी एग फ्यूज हो रहा है स्पर्म से ऑफ क्रोमोसोम नंबर 11, देन फिर मेल बेबी डेवलप होगा। और अगर एग फ्यूज हो रहा है विद अ क्रोमोसोम ऑफ 12 पेयर्स, उसको हम कहते हैं कि उसमें फिर फीमेल बेबी डेवलप होती है, और यही है जो डिटरमाइन कर रहा है सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल को। उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम के बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये सिमिलर होता है मेल और फीमेल में। 22 पेयर्स ऑटोसोम्स का होता है, 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का। यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन दी हुई है, लाइक आप ये कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल दी हुई है सेक्स डिटर्मिनेशन की, क्या आप इजीली समझ सकें, मैमल्स में और ड्रोसोफिला में। टी.एच. मॉर्गन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टडी किया था क्रोमोसोम्स ऑफ ड्रोसोफिला को। ड्रोसोफिला क्या एक कॉमन फ्रूट फ्लाई है जिसके क्रोमोसोम्स नंबर के बारे में हम स्टडी करते हैं। ये कॉमन फ्रूट फ्लाई है जो हमें ज़्यादातर हम देख सकते हैं अराउंड राइप फ्रूट। For his experimental work, he observed the karyotype of this fly. Like karyotype क्या होता है, पर्टिकुलर एरे होता है क्रोमोसोम्स का। ऑटोसोम्स होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। लाइक हम ये कहते हैं ड्रोसोफिला में टोटल 8 क्रोमोसोम्स होते हैं 12 पेयर्स में। अब ये जो क्रोमोसोम्स है ना, इनका पर्टिकुलर एरे को उन्होंने स्टडी किया था। नोट किया था कि मेल और फीमेल ड्रोसोफिला में डिफरेंस होता है 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। कौन सा डिफरेंस है, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्रोमोसोम नंबर 6 क्रोमोसोम में डिफरेंस है। ये XX है, ये फीमेल है, और XY है, इसका क्या मतलब है, ये मेल है। ये शो करता है कि 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो सेम होते हैं मेल और फीमेल में, जिनका नाम होता है ऑटोसोम्स, बट डिफरेंस होता है इन द 4th पेयर, और वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। ये जो 4th पेयर है ना, ये डिफरेंट होता है बोथ इन द मेल एंड फीमेल। इसकी वजह से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं, लाइक ये 2 तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं, हुक और रॉड शेप के। जो रॉड शेप क्रोमोसोम्स हैं वो होमोलोगस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रॉड शेप क्रोमोसोम्स हैं, जबकि मेल के पास 2 तरीके के क्रोमोसोम हैं, दोनों ही डिफरेंट है। एक रॉड शेप है और एक हुक शेप है, और इसको हम कहते हैं ये है हेट्रोलोगस, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं। 1 क्रोमोसोम एक रॉड शेप है और अदर हुक शेप है। इसका मतलब है कि 4th पेयर डिजाइन होता है एज अ सेक्स क्रोमोसोम, जो डिसाइड करता है सेक्स इन ड्रोसोफिला। मोreover, जो रॉड शेप सेक्स क्रोमोसोम है, 2 ऑफ द फीमेल का और 1 ऑफ द मेल आर अलाइक डिजाइन एक्स क्रोमोसोम्स, जबकि जो अदर अनलाइक सेक्स क्रोमोसोम है, जैसे कि हम ये कह सकते हैं हुक शेप का, उसको एक्स क्रोमोसोम का नाम दिया गया था। तो इंडिविजुअल हैविंग XX विल बी फीमेल एंड द इंडिविजुअल हैविंग XY विल फीमेल। ये होता है कैरियोटाइप ऑफ ड्रोसोफिला, और ये सेक्स डिटर्मिनेशन है ड्रोसोफिला की। आई होप समझ आ गया होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ग्रास हॉपर जैसा ही है। अब है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन बीइंग्स में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर्स के। अब ये जो मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स है ना, इन केस इज सेम एज द ड्रोसोफिला, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। लाइक मेल और फीमेल ड्रोसोफिला के हों या मेल के हों, इसमें एक ही पेयर होता है जिसमें डिफरेंस होता है। जैसे अनलाइक ग्रास हॉपर में क्या था, ग्रास हॉपर में एक कम था क्रोमोसोम मेल में, जैसे 23 क्रोमोसोम से मेल में और 24 थे फीमेल में। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन और ड्रोसोफिला में ग्रास हॉपर की तरह नहीं है। इसमें टोटल नंबर सेम होता है, 46 मेल में भी है, 46 फीमेल में भी है, बट एक सेक्स क्रोमोसोम का पेयर डिफरेंट होता है। अगर XX फीमेल में है तो XY मेल में होंगे। यहाँ पे कहा हुआ है द डिफरेंस इन मेल एंड द फीमेल इज नॉट ऑफ 1 होल क्रोमोसोम एज ग्रास हॉपर, बट ऑफ द शेप ऑफ 1 क्रोमोसोम इन 1 सेक्स। ये है कि ह्यूमन मेल में हर सोमैटिक और जर्म सेल के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हम ये बात कर रहे थे 22 पेयर सेम होते हैं मेल और फीमेल में, उसको हम ऑटोसोम्स कहते हैं, और 23rd पेयर डिफरेंट होता है और उसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। लाइक 23rd पेयर डिफरेंट होता है फीमेल में, कंसिस्ट ऑफ सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम्स होमोलोगस, लाइक XX ये होमोलोगस है, दोनों सेम है, शेप सेम है। बट मेल में 23rd पेयर का डिफरेंट होता है, लाइक हम ये कहते हैं कि इसमें X और Y होता है। जैसे ड्रोसोफिला में शेप डिफरेंट थी, वैसे ही मेल में, ह्यूमन मेल में डिफरेंट होती है शेप, और इसलिए हम ये कहते हैं कि ये हेट्रोजाइगस है। इट्स लाइक सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल, बट एक होता है बिल्कुल सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल की तरह जैसे X, बट सेकेंड वन
but second one is much smaller than the other. The two chromosomes of female 23rd pair and one of the male which are similar are called X chromosome, जबकि जो unlike है smaller chromosomes है male का, उसको हमने नाम दिया है Y chromosomes का. So human female possess 44 plus XX और male possess 44 plus XY. ये कैरियोटाइप दिया हुआ है, पर्टिकुलर एरे पूरा बताया हुआ है. यहाँ पे आप देख सकते हैं हर क्रोमोसोम का पेयर सेम है मेल और फीमेल में नॉर्मल, बट क्या डिफरेंट है, 23rd पेयर डिफरेंट है. यहाँ पे एक्स वाई दिया हुआ है, थोड़ा सा छोटा सा ही क्रोमोसोम है, और यहाँ पे एक्स एक्स दिया हुआ है, दोनों एक्जैक्टली सेम है. अबव स्टेटमेंट शो करती है कि मेल और फीमेल को एक नाम दिया गया है होमोगैमेटिक और हेट्रोगैमेटिक का. नेम से पता चल रहा है होमो मीन्स सेम और गैमेटिक मतलब गैमेट्स. तो फीमेल के पास सेम गैमेट्स होते हैं. फीमेल होमोगैमेटिक होती है क्योंकि प्रोड्यूस करते हैं ओनली वन टाइप ऑफ ओव्यूम कंटेनिंग ओनली एक्स क्रोमोसोम, जबकि मेल को हेट्रोगैमेटिक कहते हैं क्योंकि प्रोड्यूस करते हैं टू टाइप्स ऑफ स्पर्म को, एक्स एंड वाई. दैट्स फाइन, क्योंकि हेट्रोगैमेटिक और होमोगैमेटिक कहते हैं. और ये एक रीज़न भी आ जाता है, पूछ भी लेते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हेट्रोगैमेटिक क्यों कहते हैं और होमोगैमेटिक क्यों कहते हैं. ये सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अदर पैटर्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. ये चैप्टर इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी करवा दूँ. इंशाल्लाह हम जल्दी कर लेंगे. अल्लाह हाफिज़.